जय हिंद। स्वागत है आपका एडी क्लासेस में। जैसा कि देख रहे हैं कि नाइन्थ के सिलेबस सारे चेंज हो चुके हैं, वो मैथ्स के हों या साइंस के हों या एसएसटी के हों, सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो पहले जितने भी चैप्टर थे अब उससे चैप्टर कुछ बढ़ गए हैं, कुछ नई चीज़ें सीबीएसई ने जोड़ दिया है, कुछ पुरानी चीज़ों को हटाया हटाया बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जोड़ा है बहुत सी चीज़ों को। कुछ 10th की चीज़ों को 9th में लेते आया है और 11th की भी कुछ चीज़ें लेते आया है और पहले से कुछ चीज़ें हटा करके नई चीज़ों को ऐड कर दिया है सीबीएसई ने। अच्छा किया है, ये चीज़ें अच्छी है, बात है, क्योंकि नई चीज़ें जानेंगे तभी। एक ही चीज़ पढ़ते आ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, आने वाली दूसरी जनरेशन भी वही पढ़ेगी, तो इसका मतलब क्या है? कम से कम सिलेबस तो चेंज होना चाहिए। सिलेबस चेंज होगा तभी तो नई चीज़ जानेंगे। जो हम लोग पहले पिछले साल पढ़े थे, अब उसी का आगे का पढ़ेंगे तो मतलब क्या है? कुछ नई चीज़ें जानेंगे। तो सीबीएसई जो किया है ठीक-ठाक किया है, ये सही किया है, इसमें सीबीएसई की कोई गलती नहीं है। तो अब आप लोग का ये फोकस होना चाहिए कि जो लोग 8 से 9th में गए हैं, वो ध्यान देंगे कि सिलेबस के हिसाब से सारी चीज़ें पढ़नी है। और ये जितनी भी चीज़ें सीबीएसई इंक्लूड की है, जैसा कि मैंने देखा, वो सारी चीज़ें ठीक हैं। मैथ्स में वो सारी चीज़ें 9th में बच्चों को पढ़नी चाहिए। आईसीएसई बोर्ड में ये सारी चीज़ें पहले से हैं। जो 9th में सीबीएसई अभी कर रहा है, वो आईसीएसई वाले पहले से पढ़ते हैं। अगर देखा जाए तो आईसीएसई वाले इससे भी कहीं ज़्यादा पढ़ते हैं, जो इस समय सीबीएसई कर रहा है। लेकिन फिर भी सीबीएसई ने अपने आप को अपडेट किया, ये बहुत अच्छी बात है। तो आइए देखते हैं 9th का जो नया सिलेबस आया है, वो कैसे आया है। देखते हैं, चलिए आइए। तो जो देखिए पहला जो आपका आया है, वो क्या है? वो क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग पहले भी पढ़ते थे। 9th में जो पहला सिलेबस है उसमें भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं, लेकिन उसमें जो आप लोग पढ़े हैं कोऑर्डिनेट में बस पॉइंट को लोकेट करने वाला पढ़े हैं। लेकिन इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो 2D और कार्टेशियन प्लेन भी पढ़े हैं, लेकिन इसमें देखिएगा जो कार्टेशियन प्लेन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो पढ़ना है, साथ में डिस्टेंस फॉर्मूला भी पढ़ना है। जो 10th में था डिस्टेंस फॉर्मूला 10th में है, वो 9th में लेते आया है। और डिस्टेंस फॉर्मूला 2D प्लेन नहीं पढ़ना है, 3D में नहीं पढ़ना है, 3D जाएंगे, 11th में है वो 3D। और मिड पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, और मिड पॉइंट का भी फॉर्मूला पढ़ना है, मिड पॉइंट भी पढ़ना है आप लोगों को। क्या? अच्छा, सही। तो मिड पॉइंट भी आप लोगों को पढ़ना है। तो ये जो 10th में थी मिड पॉइंट, अभी 9th में इसको लेता है, बहुत अच्छा काम किया सीबीएसई ने, ये होना भी चाहिए। अब देखिए एक चीज और है, इसमें से देखिए पॉलिनोमियल आप लोग को पढ़ना है। पॉलिनोमियल आप लोगों ने पहले भी मतलब 9th में जो पुराना था उसमें भी पॉलिनोमियल है, लेकिन अब जो 8th से 9th में गए हैं उनके लिए पॉलिनोमियल में पहले जो था, पहले वाले पॉलिनोमियल में फैक्टराइजेशन था और बताना था क्या इसका फैक्टर है कि नहीं है, ये सब सारी चीजें। लेकिन इस बार इस वाले सिलेबस में क्या किया, उसको हटा दिया, फैक्टर वाले सारे पार्ट हटा दिए। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल में, जो पहले भी था, और पॉलिनोमियल डिग्री है, और पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, मैक्सिमम पावर लेते हैं उसमें, ये भी है। और एप्लीकेशन ये पहले भी थे। अब लीनियर पैटर्न ये देखिए थोड़ा सा नया ऐड किया है। और देखिए लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिके, ये भी नया ऐड किया है। लीनियर रिलेशनशिप ये पहले पढ़े हैं। विजुअलाइजिंग लीनियर रिलेशनशिप ये इस बार नया आया है। और स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये नहीं है। जो वाई इंटरसेप्ट बोला है, स्लोप ऑफ वाई इंटरसेप्ट, ये नया आया है इस बार, ये सीबीएसई नया ऐड किया है, पहले नहीं था। पहले पॉलिनोमियल में आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ते थे, डिग्री पढ़ते थे, फैक्टराइजेशन बस पढ़ देते थे, बस इतना ही लगभग मोटा मोटा था, इतना पढ़ देते थे। लेकिन इस बार सीबीएसई ने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। अब देखिए इसमें ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का भी देखा है, जिसे ग्राफ ऑफ लीनियर टू वेरिएबल्स का देखेंगे तो पहले भी ग्राफ ऑफ प्लॉट करने के लिए दे देता था पॉलिनोमियल में, इस बार भी वो सारी चीजें हैं, पुराने भी सिलेबस में था, नई सिलेबस में भी है। अब देखिए दूसरा जो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में देखिए क्या है, आई होप ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आ रही होगी। देखिए नंबर सिस्टम पहले भी पढ़ते थे, लेकिन इस बार नंबर सिस्टम में थोड़ा सा चेंज कर दिया है। नंबर सिस्टम में हम लोग क्या करते थे, किसी चीज को रेशनलाइज करना सीखे हैं, पहले पुराने सिलेबस में रेशनलाइजेशन थे, ये सारी चीजें थी, लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग किया है। अलग क्या किया है, देखिए प्रूफ ऑफ इनरेशनलिटी ऑफ अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 3। अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 हम लोग जानते हैं कि इनरेशनल है, लेकिन इसको प्रूफ करना है, ये 10th का बेसिकली है, लेकिन ये 9th में लेता है। स्क्वायर रूट ऑफ स्पाइरल ये 9th में था, ये पढ़े ही है। और देखिए दूसरा क्या है, पुराने सिलेबस में भी है। और देखिए डेंसिटी ऑफ रेशनल एंड इट्स प्रूफ, ये भी हमें प्रूफ करने के लिए बोला है। और रेशनल नंबर हम लोग उसे एक्सप्रेस, जो पुराने सिलेबस में उसमें हम लोग एक्सप्रेस करना जानते हैं इसको। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, ये पहले पुरानी भी सिलेबस में है और नई भी सिलेबस में है। तो आई होप ये क्लास 8 जो पास करके 9th में जा रहे होंगे, वही बच्चे वीडियो देख रहे होंगे, तो ये समझ लीजिए कि उनको ये सारी चीजें पढ़नी है, 9th में ये सारी चीजें हैं। अब देखिए डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ना है, जैसे हम लोग टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ते हैं रेशनल और इनरेशनल में, ये सारी चीजें क्या है 10th से 9th में दे दिया है, इंक्लूड कर दिया है। अभी 10th का वैसे सीबीएसई जब 9th का ये सारी चीजें अपडेट की है, तो 10th का भी धीरे से अपडेट करेगा, वो समय आते ही पता चल जाएगा आप लोगों को। देखिए जो पुरानी सिलेबस में एक्सियोम और पोस्टुलेट थे, एक्सियोम और पोस्टुलेट थे, लेकिन नई सिलेबस में भी ये है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया। देखिए रेशियो ऑफ ज्योमेट्री ये पहले भी था। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर विद गिवन साइड डिस्क्राइब इन द बुधाना सर्वसूत्रा,
ये नया ऐड किया है, जो सल्वसूत्रा है इसको नया ऐड किया है बोधायना वाला। ये नई चीजें हैं जो पुराने सिलेबस में नहीं था। देखिए डिस्कवरी ऑफ यूक्लिड डेफिनेशन, यूक्लिड का डेफिनेशन हम लोग पुराने वाले सिलेबस में भी देखते हैं। देखिए एक्सियोम क्या है, मेजरमेंट एंड रूल्स फॉर ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट, ये भी पढ़ा है। और जो पोस्टुलेट याद करने वाले होते हैं वो पहले भी पुराने वाले भी सिलेबस में थे, नई वाले सिलेबस में भी है। लाइन एंड एंगल्स पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं, मतलब 9th के पुराने वाले सिलेबस में भी है और नए वाले सिलेबस में भी है, जिसमें रेज एंड एंगल है, मेजर्स ऑफ एंगल्स है, ये पहले भी है, पेयर्स ऑफ एंगल्स है, थ्योरी एंड एग्जांपल्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये भी है, पेयर लाइंस भी है, पैरेलल लाइंस भी है, ये भी पढ़ा है पुराने सिलेबस में, ये भी है। तो इसमें कुछ ज्यादा चेंज करने वाली नहीं है, ये सारी चीजें इसी का पार्ट है, ये भी पुरानी ही सिलेबस का है, सेम टू सेम दे दिया है, कोई इसमें चेंज नहीं किया है। देखिए जो सबसे नया चीज इसके अंदर ऐड कर दिया है, वो क्या ऐड कर दिया है, वो ध्यान से देखिएगा, वो ऐड किया है सीक्वेंट एंड प्रोग्रेशन। ध्यान से देखिएगा, सीरीज नहीं किया है, सीक्वेंट एंड प्रोग्रेशन ऐड किया है, सीक्वेंट एंड प्रोग्रेशन। सीरीज देखिए जैसे इसमें होता है सीक्वेंट एंड सीरीज, तो सीरीज ना लेकर के प्रोग्रेशन लिया है, तो एक चीज से आप बच चुके हैं कि सीरीज आपको नहीं पढ़ना है, वो 10th में हो सकता है, सीबीएसई 10th में दे दे सीक्वेंट एंड सीरीज में। देखिए सीक्वेंट एंड सीरीज ये नया ऐड किया है, ये नया इंक्लूड किया सीबीएसई। अब पहले बहुत पहले ये था, बीच में हटा दिया था, फिर से लेकर आया, वैसे हटाना ही नहीं चाहिए था जब यही करना था। तो देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ सीक्वेंस बोला है, जैसे कोई भी नंबर्स लिखे हैं, मल्टीपल्स नंबर लिखे हैं, वो किसी पैटर्न को फॉलो करते हो तो क्या होगा, सीक्वेंस होगा। और सीरीज बता देना है क्या होता है, वो जब सारे पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और सारे क्या हो रहे हैं, एडिशन हो रहे हो, एडिशन ऑफ सीक्वेंस, वही सीरीज होता है। अब देखिए रिकर्सिव रूल ऑफ सीक्वेंस, ये भी आप लोग को पढ़ना होगा, जो नया है। एपी जो है ये बेसिकली जो है 10th का पार्ट है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये आपको 9th में दे दिया है। अब देखिए ये जीपी, जीपी जो है 10th में नहीं है, ये 11th में है, सीक्वेंट एंड सीरीज में 11th का ये पोर्शन है, लेकिन ये 9th में दे दिया है, तो ये आप लोग को जानना होगा। अब देखिए हनोई पजल, ये भी है, टावर ऑफ हनोई पजल, ये 11th में बच्चों लोगों, बहुत लोगों को पढ़ाया जाता है, बहुत लोगों को नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन ये दे दिया है। तो ये चीजें आप लोग को इस बार सबसे जो नया है वो यही है। देखिए सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, एन नेचुरल नंबर्स के सम भी निकालने हैं, ये सब बहुत सिंपल सिंपल है, एक एक दो दो क्लास में आप लोग को समझ में आ जाएगी। वैसे ये सारी चीजें पैटर्न के हिसाब से सारा जो दिया है सिलेबस, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास पे आपको सारे के वीडियोस मिलेंगे, मेरे द्वारा ही पढ़ाए जाएंगे। तो अब देखिए दूसरा क्या है जो नेक्स्ट दिया है, वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस थ्योरम, ये पुराना वाला ही है, सीपीसीटी पढ़े हैं हम लोग। देखिए सीपीसीटी हम लोग 9th में पढ़ते हैं, सीपीएसटी 10th में पढ़ते हैं, सिमिलैरिटी हम लोग 10th में पढ़ते हैं, कॉन्ग्रुएंसी 9th में पढ़ते हैं, वो सारी चीजें पहले जैसे ही है, कोई इसमें चेंज नहीं किया है। कन्वर्ज भी वही है, और पहले प्रूफ करना है फिर उसका कन्वर्ज भी ले लेते हैं, वाइस वर्सा जो उल्टी चीजें हम लोग करते हैं। अब देखिए मेजरमेंट मेंसुरेशन, सॉरी मेंसुरेशन, एरिया एंड पेरीमीटर दिया है, सरफेस एरिया का बात नहीं किया, एरिया एंड पेरीमीटर दिया है। एरिया बात किया तो सरफेस एरिया उसमें हो ही सकता है, पुरानी ही चीजें हैं। देखिए ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला ऑफ साइक्लिक पॉलीगन, या कह सकते हो क्वाड्रिलेटरल का बात कर रहा है, हीरोन फॉर्मूला दिया है वैसे ही। दूसरा क्या दिया है, देखिए हीरोन फॉर्मूला एक बोल दिया है, स्क्वायरिंग रेक्टेंगल पढ़ा है, किससे, देखिए बोधायना सल्वसूत्रा, ये ऐड किया है, एक्सियम और पोस्टुलेट में भी ऐड किया है, तो यहां भी ऐड करेगा, क्यों, क्योंकि जब थ्योरम हम लोग पढ़ा रहे हैं तो उस पर क्वेश्चन भी तो सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए पाई एंड इनरेशनलिटी, जैसे हम लोग पाई जानते हैं क्या होता है कि इनरेशनल नंबर होता है, तो उसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ये सारी चीजें पढ़नी ही है, बाकी सारी चीजें तो पुरानी है। एरिया ऑफ सेफ रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और ट्रायंगल, ये सब 9th में भी पढ़ाई है, मतलब पुराने भी सिलेबस में है ही पहले से। अब देखिए दूसरा जो है एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ये पूरा चैप्टर देखा जाए तो एक नया कर दिया है सीबीएसई। ये पहले जो पुराने वाले सिलेबस में देखेंगे तो ये 9th के पुराने वाले सिलेबस में पॉलिनोमियल में ही दे दिए हैं, लेकिन ये इस बार अलग से दे दिया है। तो अब देखो रिविजिटिंग ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ये नया है, विजुअलाइजिंग आइडेंटिटीज, ये भी आप लोग को बताया जाएंगे, ये भी नया है। अब देखिए सिंप्लीफाइंग रेशनल एक्सप्रेशन, जो रेशनल एक्सप्रेशन होंगे उनको सिंप्लीफाई करना होगा, जो पॉलिनोमियल में अभी तक हम लोग सिंप्लीफाई करते थे, जो पुराने वाले सिलेबस में दिया था, वो अब नए वाले में उसके लिए एक नया चैप्टर बना दिया है। देखिए मोर आइडेंटिटीज एंड देयर एप्लीकेशन, आइडेंटिटीज हम लोग पॉलिनोमियल में ही पढ़ लेते थे, लेकिन इस बार उसके लिए क्या दे दिया है, एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये अलग से दे दिया, आइडेंटिटीज ये दे दिया है। बाकी सारी चीजें बहुत आसान है, ये सब कर लेंगे। देखिए फैक्टराइजेशन, ये भी पॉलिनोमियल का पार्ट था, अब नया दे दिया है। अब देखिए ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल, पहले भी था इस बार भी है। क्वाड्रिलेटरल में कुछ नहीं है, देखिए सेंटर सिमेट्री ये पहले भी पढ़ते थे, मिड पॉइंट्स थ्योरम ये पहले भी पढ़े हैं, मिड पॉइंट थ्योरम ट्रायंगल में पढ़ते थे, इस बार इसमें क्वाड्रिलेटरल में पढ़ना है। वैसे क्वाड्रिलेटरल में भी मिड पॉइंट थ्योरम लगता ही है। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम भी पढ़े हैं हम लोग, ये सारी चीजें हम लोगों ने किया है। देखिए दूसरा क्या है, सर्कल, सर्कल भी हम लोग देखते हैं। देखिए सर्कल में भी, सर्कल हम लोग पहले पुराने वाले सिलेबस में भी था, नए वाले सिलेबस में भी है। देखिए सर्कल में क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ सर्कल, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ये है। देखिए कॉर्ड एंगल सबटेंडेड बाई
सेम मार्क पहले से पढ़े हैं और ये इस बार भी है। मिड पॉइंट्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड, ये भी पहले पुराने वाले सिलेबस में है। साइक्लिसिटी ऑफ पॉइंट ये भी पढ़े हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जो सर्कल के सारे सर्कमफ्रेंस पे होता है। अब डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ऑफ द सेंटर, ये भी होता है इक्वल डिस्टेंस होता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इक्वल कॉर्ड। ये बाकी सारी चीजें तो नॉर्मल है, पहले ही जो है वही चीज ऐड कर दिया, कुछ इसमें नया नहीं है। देखिए सबटेंड एंगल बाई एन आर्क, ये पहले पढ़े हैं, पहले भी हम लोग देखते थे। दूसरा क्या है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। देखिए 10th में हम लोग जो पढ़ते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहां पे सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल है। और 10th में जो पढ़ते हैं एक इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल होंगे और वैसे दो इक्वेशन होंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। लेकिन यहाँ पे बस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ना है। ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए आसान हो सकता है क्योंकि ये पहले भी था। इसमें क्या करने थे, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड हम लोग देखते हैं। देखिए ये कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी ये 10th का पार्ट है, लेकिन ये 9th में जोड़ दिया है। वैसे देखा जाए सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन भी 10th में है, ये 9th में इस बार ये भी जोड़ दिया है। देखिए ग्राफिकल मेथड ये भी 10th में दिया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में यही सेम चीज दिया है और इसको क्या करा है इस बार इसको इसमें इंक्लूड कर दिया है। देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, देखिए 10th का ये पोर्शन है लेकिन ये क्या कर दिया है 9th में ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर भी देखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, स्लोप इंटरसेप्ट भी पढ़ना है। जैसे y इज इक्वल टू mx प्लस सी, अभी देखा था ना, y क्या था mx प्लस सी, ये क्या था y इंटरसेप्ट है, ये हम लोगों ने देखा है, तो इसमें भी वही इंटरसेप्ट पढ़ना है। अब देखिए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसमें x और y की वैल्यू निकालनी होगी वो पढ़ना है। अब वही टू वेरिएबल्स थ्रू प्रैक्टिकल एग्जांपल ये सब दिखाने होंगे। अब देखिए मेंसुरेशन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अच्छा इससे पहले हम लोग जो पढ़े रहते वो एरिया के पढ़े थे और क्या पढ़े थे हम लोग, एरिया पढ़े थे और जो हम लोगों ने देखा था हाँ एरिया एंड पेरीमीटर, ध्यान देखिएगा। अब इसमें उस वाले में क्या किया है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक नया ऐड कर दिया है। इस चीज को हम लोग को ध्यान से देखना है, मेंसुरेशन का ही पार्ट है लेकिन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऐड कर दिया है, बहुत ज्यादा नहीं है, ये 10th का ही है। कुछ फिगर होंगे जैसे सिलेंडर हो गए, हेमिस्फेयर हो गया, कोन हो गया, स्फेयर हो गया, ये सब के क्या निकालने होंगे आप लोगों के, सरफेस एरिया निकालने होंगे और कर्व सरफेस एरिया निकालने होंगे और वॉल्यूम निकालना होगा, बस यही है। राइट सर्कुलर कोन पहले से ही है, बस यही देखिए दे दिया है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर दे दिया है इंक्लूडिंग हेमिस्फेयर और राइट सर्कुलर कोन, सिलेंडर नहीं है इसके अंदर, बस कोन का निकालना है और स्फेयर का निकालना है और हेमिस्फेयर का निकालना है, बस इतना ही करना है। बहुत आसान है, बहुत आसानी से हो जाएगा, 2-3 पीरियड में खत्म हो जाएंगे। स्टैटिक्स पहले से भी हम लोग देखे पुराने वाले सिलेबस में, नए वाले में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये रिलेशन जो है 10th का है लेकिन इस बार ये 9th में दे दिया है। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आप लोग को बताया जाएगा। तो अब देखिए ये है, अब देखिए प्रोबेबिलिटी जो है ये थोड़ा सा बढ़ा दिया है। पहले पुराने वाले सिलेबस में ये 4 आवर्स का है, 4 या 3 आवर्स का ही सिर्फ है, लेकिन इस बार 8 आवर्स का दे दिया है। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी है, इंपेरिकल है, देखिए और क्या थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है, सैंपल स्पेस है, इवेंट है, ये सारी चीजें हैं। ये इस बार थोड़ा सा क्या कर दिया है, 9th में प्रोबेबिलिटी बढ़ा दिया है। ये टोटल आपके जो हो गए कितने घंटे हो जाते हैं, 134 घंटे में सारी चीजें पूरी कंप्लीट करनी होती है। आई होप ये सारी चीजें समझ में आएंगी। ले देकर के इतना ही पढ़ना है, बहुत ज्यादा हाई नहीं है, नॉर्मल ही है। बहुत पहले ये 9th में था, क्या किया सीबीएसई हटा दिया। तो बने रहिए आप सभी लोग, और सभी लोगों को ये सारी वीडियोस मिलेंगी, चैप्टर वाइज मिलेंगे। और जहां भी आप लोगों को प्रॉब्लम होगा या वीडियोस किसी का देख मतलब लगेगा कि नहीं हमें दोबारा चीजें समझ आए, तो जो वीडियोस आप लोग के पास जाएंगे उस वीडियो में आप कमेंट्स कर दीजिएगा और वीडियो देखते रहिएगा। सारी चीजें उसमें सारे एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक के कोई एक बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। और जिनको जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराने होंगे या नहीं आ रहा होगा कमेंट्स में आप लोग बोल दीजिएगा, उस बुक से वो क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिए जाएंगे।